क्वेश्चन नंबर 21, रासायनिक रूप में सूखी बर्फ है। सही आंसर ऑप्शन डी, ठोस कार्बन डाइऑक्साइड। ठोस कार्बन डाइऑक्साइड को शुष्क बर्फ या ड्राई आइस भी कहा जाता है, क्योंकि जब कार्बन डाइऑक्साइड गैस ठोस अवस्था में होती है तो बर्फ की तरह दिखाई देती है। इसे रुद्धोष्म प्रक्रम द्वारा बनाया जाता है। इसका उपयोग आइसक्रीम बनाने में तथा प्रभावकारी शीतलक के रूप में किया जाता है। -78.5 डिग्री सेल्सियस पर ड्राई आइस का व्यापक रूप से उपयोग किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 22, एक ही प्रकार का परमाणु निम्न में से किसमें मिलता है। सही आंसर ऑप्शन सी, प्राकृत तत्व। तत्व वैसे पदार्थ होते हैं जिनका निर्माण एक ही प्रकार के परमाणुओं से होता है, अर्थात तत्वों का निर्माण ऐसे परमाणुओं से किया जाता है जिनके नाभिक में प्रोटॉनों की संख्या समान हो। किसी भी तत्व को ना तो रासायनिक रूप से तोड़ा जा सकता है और न ही 2 या 2 से अधिक पदार्थों को मिलाकर उनका निर्माण किया जा सकता है। क्वेश्चन नंबर 23, निम्नलिखित में से किस एक को स्ट्रेंजर गैस भी कहते हैं। सही आंसर ऑप्शन सी, जीनॉन। जीनॉन गैस को स्ट्रेंजर गैस या अजनबी गैस के रूप में भी जाना जाता है, क्योंकि इसका नाम ग्रीक शब्द जेनोस से लिया गया है, जिसका मतलब अजनबी होता है। इस गैस का परमाणु संख्या 54 होता है। यह एक रंगीन, गंधहीन और स्वादहीन गैस है जिसका उपयोग विकिरण का पता लगाने के लिए उपकरणों में किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 24, डॉक्टरों द्वारा एनेस्थीसिया के रूप में प्रयोग होने वाली हास्य गैस है। सही आंसर ऑप्शन सी, नाइट्रस ऑक्साइड। नाइट्रस ऑक्साइड एक अकार्बनिक यौगिक है जिसका रासायनिक सूत्र N2O होता है। सामान्य तापमान पर यह रंगीन और गंधहीन गैस है, परंतु उच्च तापमान पर यह आणविक ऑक्सीजन के समान एक शक्तिशाली ऑक्सीकारक है। ऑक्सीजन के साथ मिश्रित कर इसका उपयोग दंत तथा शल्य चिकित्सा में मरीज के दर्द के प्रभाव को कम करने के लिए किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 25, कीटभक्षी पौधे जिस मृदा में उगते हैं उसमें कमी रहती है। सही आंसर ऑप्शन सी, नाइट्रोजन की। कीटभक्षी या मांसाहारी पौधे सामान्यतः दलदली जमीन या पानी के पास उगते हैं जहाँ मृदा में नाइट्रेट का अभाव रहता है। मृदा द्वारा जब इन्हें नाइट्रोजन की पूर्ति नहीं होती है तब ये कीट पतंगे को खाकर इस कमी को पूरा करते हैं। कीटभक्षी पौधे के उदाहरण हैं घटपर्णी पौधे, मक्खा जाली इत्यादि। क्वेश्चन नंबर 26, किस गैस के कारण पावरोटी या केक फूलकर मुलायम और स्पंजी हो जाते हैं। सही आंसर ऑप्शन डी, कार्बन डाइऑक्साइड। पावरोटी या केक को बनाते समय उनमें बेकिंग पाउडर मिलाया जाता है। जब बेकिंग पाउडर को गर्म किया जाता है या जल में मिलाया जाता है तो एक रासायनिक अभिक्रिया के द्वारा कार्बन डाइऑक्साइड गैस उत्पन्न होता है, जिसके फलस्वरूप पावरोटी या केक फूल जाते हैं और मुलायम और स्पंजी हो जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 27, भोपाल गैस की घटना निम्नलिखित में से किसके रिसाव के कारण हुई। सही आंसर ऑप्शन है, मिथाइल आइसोसाइनेट। मिथाइल आइसोसाइनेट एक कार्बनिक यौगिक है जिसका रासायनिक सूत्र C2H3NO होता है। इसका प्रयोग कीटनाशियों के उत्पादन के लिए किया जाता है। इस गैस की मात्रा ज़्यादा होने से आंखों में जलन होने लगती है। यह गैस फेफड़ों से पूरी ऑक्सीजन को निकाल देती है। भोपाल गैस की घटना 3 दिसंबर 1984 ईस्वी को हुई थी, जब यूनियन कार्बाइड की फैक्ट्री से निकली जहरीली गैस ने हजारों लोगों की जान ले ली थी। क्वेश्चन नंबर 28, कच्ची चीनी को रंगविहीन करने हेतु जिस चारकोल का प्रयोग किया जाता है वह है। सही आंसर ऑप्शन सी, एनिमल चारकोल। चीनी एक क्रिस्टलीय खाद्य पदार्थ है जो मुख्यतः गन्ना तथा चुकंदर से बनाया जाता है। इसमें मुख्यतः सुक्रोज, लैक्टोज एवं फ्रक्टोज उपस्थित होता है। चीनी बनाने की प्रक्रिया में गन्ने के रस में सल्फर डाइऑक्साइड, फॉस्फेरिक एसिड आदि मिलाकर रिफाइन किया जाता है। इसके रंग को साफ करने के लिए जानवरों की हड्डियों से बने कोयले का प्रयोग किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 29, मच्छर भगाने वाली दवाओं में सक्रिय रसायन है। सही आंसर ऑप्शन है, एलिथ्रीन। मच्छर भगाने वाली दवाओं में एलिथ्रीन नामक रसायन होता है। नियमानुसार 4% एलिथ्रीन का प्रयोग ही मच्छर भगाने वाले मेड्स में किया जा सकता है, क्योंकि इतनी सांद्रता का घोल मनुष्य के लिए हानिकारक नहीं है। मच्छर भगाने वाली अगरबत्ती में पायरीथ्रिन्स नामक कीटनाशक का प्रयोग किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 30, चूहे मारने का जहर किस रासायनिक पदार्थ से बनता है। सही आंसर ऑप्शन सी, पोटेशियम साइनाइड। पोटेशियम साइनाइड एक यौगिक है जो रंगहीन नमक के जैसा दिखाई देता है। यह पानी में आसानी से घुल जाता है। यह अत्यधिक विषैला होता है। चूहों को मारने के लिए मार्केट में मिलने वाले पदार्थ पोटेशियम साइनाइड के ही बने होते हैं। इसके अलावा जिंक फॉस्फाइड का उपयोग भी चूहे मारने के लिए किया जाता है।